दोस्तों सिनॉप्सिस आईएएस पर हमने कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी प्रीलिम्स 2024 की अप्रोक्सीमेटली 85। यूपीएससी ने कहा कट ऑफ इज़ 88। बाकी सब इंस्टीट्यूट्स ने कहा कट ऑफ 100 के आसपास तो कहीं नहीं गई। पेपर बहुत ही मक्खन था, बहुत ही आसान था। स्टूडेंट्स भी मान गए कि हाँ 100 नंबर के आसपास कट ऑफ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के एक महीने बाद तक डिप्रेशन में रहे, राइट। अब जब सिनॉप्सिस पे हम कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं तो उसका कुछ बेसिस है, साइंटिफिक बेसिस है, कुछ ऐसे हवा हवाई नहीं है। इस बेसिस पे ये 2019 की कट ऑफ के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया था, जो कि मेरे खुद के अटेम्प्ट्स 16, 17, 18 उसके ऊपर बेस्ड था, राइट। 20 में हमने बात की, 21 में भी सेम बात की, 22, 23 और 24 ये चीज़ वर्क करती है। लेकिन जब हम ये वीडियो रिलीज़ करते हैं, ऑब्वियसली कट ऑफ इस वे में प्रिडिक्ट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो सम पीपल विल लाइक कि ट्रोलिंग शुरू कर देते, चलो कोई कहेगा आ गया स्वाद, कोई कहेगा लाइक दिस, कोई कहेगा कैसे बेकार की कट ऑफ प्रिडिक्शन की थी, फालतू फेक होप देते हैं, कोई कह बेकार की रामायण बनाते हैं। ठीक है, खैर इससे अभी कोई मतलब नहीं। मैं बेसिकली इस लेक्चर को कोई रिवेंज या प्रूव माई सेल्फ उस तरह के वीडियो की तरह नहीं बना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि क्यों आपको यूपीएससी के पेस पे आना है। देखो 3 प्लेयर्स हैं यूपीएससी मार्केट में। पहला यूपीएससी खुद है, दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तीसरा स्टूडेंट्स हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको सप्लाई साइड, आप समझो जो सप्लाई है उसी के हिसाब से पूरा मार्केट चल रहा है फिलहाल। कोचिंग और स्टूडेंट्स मान जाते हैं कि सप्लाई इक्वल टू डिमांड है, राइट। कोचिंग्स ने जो प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को पढ़ना ही है या स्टूडेंट्स को मानना ही है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। बट यूपीएससी इज़ थोड़ा डिफरेंट। यूपीएससी जो कि रियल डिमांड है, रियल डिमांड इनके हिसाब से कट ऑफ है 88 क्वेश्चन, 88 मार्क्स यानी कि 44 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चंस। कोचिंग कह रहे हैं कि लगभग 50 से 51, 52, 55 क्वेश्चन तक भी कट ऑफ जा सकते हैं, 100 प्लस जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत मक्खन पेपर था, स्टूडेंट्स ने भी मान लिया, ठीक है। ऐसा क्या इशू है कि मतलब ये मिसमैच है, इसको दूर कैसे कर सकते हैं? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ओवर द टाइम इंप्रूव नहीं किया? आंसर इज़ यस। क्या स्टूडेंट्स ओवर द टाइम इंप्रूव नहीं कर पाए? आंसर इज़ यस, वेरी मच। अब एक बार हम ये समझते हैं पहले कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है, जो अभी मैंने पूरे आपको वीडियो और वो पूरी महाभारत दिखाई, वो है क्या। मैंने ये 3 अटैम्प्ट दिए और इन शॉर्ट कहानी ये है कि अपने अटैम्प्ट्स के बेस पे मुझे जितने आसान क्वेश्चन लगे उस हिसाब से मैंने कभी कट ऑफ निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी आंसर की वगैरह एग्ज़ाम हॉल से आने के बाद चेक नहीं की। मेरा एक रोल ये रहता है, अगर लगता है कि एग्ज़ाम निकल रहा है तो ठीक है, नहीं लगता तो नहीं निकलेगा, राइट। अब यहाँ कहानी ये है, अगर मैं कहूँ कि कट ऑफ ये नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन है, नेट पॉजिटिव मतलब टोटल इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कट ऑफ बन जाती है। 44 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर ले रहे हो 100 में से, आप क्वालिफाई हो जाओगे। पिछले साल कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा नीचे गिर गई थी क्योंकि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था, और यहाँ ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ 46 क्वेश्चन, 49 और इस तरह से। यहाँ बहुत ज़्यादा ईजी पेपर था, मक्खन जैसा, इसे कहते हैं मक्खन पेपर, राइट, या इसे भी मक्खन पेपर ही कहते हैं। तब कट ऑफ इतनी जाती है। कट ऑफ आई एम टेलिंग कि कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस माइनस समथिंग प्लस समथिंग, माइनस सिली मिस्टेक्स, 4 से 5 सिली मिस्टेक्स आप मान के चलो। कितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, ऑन एन एवरेज लोग 14-15,000 ऐसे लोग नहीं हैं जो एक भी सिली मिस्टेक नहीं करते। हाँ, कुछ 1-2 हज़ार लोग हो सकते हैं। अगर आप ये पॉपुलेशन कर्व ड्रॉ करो, ये कट ऑफ है और ये टोटल मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो आपके 130-140 मार्क्स भी ला रहे हैं, उनकी सिली मिस्टेक्स भी नहीं हो रही हैं, उनके तुक्के भी 4-5 से ज़्यादा हैं। परसेप्शन बेसिकली मेंटल गेम है, इसको आप अभी पिक्चर से बाहर रखो, राइट। परसेप्शन अगर पेपर का गंदा हो तो कट ऑफ बहुत नीचे जा रही है, राइट। परसेप्शन पेपर का बहुत आसान है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल में भी होना चाहिए। परसेप्शन इज़ नॉट बेसलेस। बेसिकली अगर मैं परसेप्शन का फैक्टर हटाऊं तो कट ऑफ इक्वल टू ऑलमोस्ट नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। सिली मिस्टेक से तुक्केबाजी आपकी मैच हो जाती है। तुक्केबाजी में एलिमिनेशन टेक्निक और जितने भी वन लाइनर, ये सब जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, पावर कोर्सेज, रट्टा कैसे मारना है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉल टेक्निक्स, ये सब इंक्लूड हो जाती हैं, राइट। बेसिकली कहानी है कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चंस क्या हैं? क्या डिलिमिटेशन कमीशन वाला क्वेश्चन इजी था? आंसर इज नो। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा वाला क्वेश्चन इजी था? आंसर इज नो। वाई? ये टॉपिक तो लक्ष्मीकांत में थे। बेसिकली यूपीएससी आपको फैक्ट, PIN, पर्सन इन न्यूज़, फैक्ट, डेटा, ये प्रिपरेशन नहीं कराती है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन पिक्चर में आएंगे इट मीन्स इट इज़ डिफ़िकल्ट। जैसे ही एक क्वेश्चन है बट उसके 2 आंसर्स आ गए इट मीन्स डिफ़िकल्ट। क्यों? आधी जनता, मान लो कि किसी को नहीं पता आंसर इसका A है या C है, आधी जनता A पे टिक करेगी, आधी जनता C पे टिक करेगी, कोई कोचिंग A बताएगी, कोई C बताएगी, एंड में हमें यूपीएससी का वेट करना है। तो ये भी आपको कट ऑफ से हटा देना चाहिए इजी क्वेश्चन से। तीसरा क्या है? सोर्सेज।
अगर मैं कहूँ कि कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया, जैसे मान लो लिबर्टी के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के ऊपर क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली है, बट लोगों के लिए डिफिकल्ट है, नॉट ईजी, क्योंकि लोगों के नॉर्मल रिसोर्सेज नहीं। लोग क्या करते हैं, 4-5 बुक पढ़ लेते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ ली पॉलिटी के लिए, बाकी आप पढ़ रहे हो इसका मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो जेन्युइनली, राइट। अगर आप ये सब चीज़ें हटा देते हो, इसके बाद मान लो कोई करंट अफेयर्स में कोई स्कीम है, बहुत डेप्थ में पूछ लिया, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक लाइन स्टैटिक है, एक लाइन करंट अफेयर्स है, एक करंट का अप्लाइड है, वो भी डिफिकल्ट हो गया, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन, ये सब चीज़ें हटाने के बाद आप देखो कट ऑफ नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस के आसपास जाएगी। अब जो लोग पास हो रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं, उसमें एक चीज़ है, अगर आप सिली मिस्टेक्स कंट्रोल कर लेते हो तो ये आप 4-5 क्वेश्चन का एडवांटेज ले जाते हो। लोग 4-5 तो छोड़ो, बहुत क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। आप ये देखो, मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं बनाया। जैसे इसमें कुछ कंपैरिजन करते हैं अटेम्प्टेड क्वेश्चन, ये कुछ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, इनके 81 क्वेश्चन अटेम्प्टेड है, इनके 80 हैं, क्वेश्चन तो सेम अटेम्प्ट किए, बट अगर मान लो 24 के हिसाब से कट ऑफ देंगे तो इनके 98 मार्क्स से बहुत कंफर्टेबली फॉरेस्ट की भी कट ऑफ निकाल लेंगे, ये प्रीलिम्स की भी नहीं निकाल रहे। रीज़न क्या है? रीज़न इज दिस, सिली मिस्टेक्स। 10 सिली मिस्टेक और इनकी एक सिली मिस्टेक, फ़र्क कितना पड़ता है इससे? आप यहाँ सिली मिस्टेक्स देख लो, 12, 5, 24, ये सब सिली मिस्टेक्स हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन इक्वल टू -8 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका होता है +2 मार्क्स का, गलत क्वेश्चन होता है -0.67 मार्क्स का। 3 सही क्वेश्चन जो आपको +6 मार्क्स दे के जा सकते थे, 3 गलत क्वेश्चन आपको -2 दे गए। मतलब जहाँ सारी दुनिया +6 ले जा रही है, वहाँ पे आप -2 यानी कि 8 मार्क्स के गैप पे चले गए। रिलेटिव कंपटीशन है, इसलिए 8 नंबर का गैप आ गया। मान लो आर्टिकल 21 का क्वेश्चन सब सही करे, सब उसमें +2 ला रहे, आपने माइनस कर दिया, इसका मतलब आप -0.67 पीछे नहीं, आप -0.67 के साथ 2 नंबर और जोड़ दो, उतने पीछे हो, राइट। यूपीएससी का पेपर ऐसा है, फैक्चुअल मिस्टेक्स बढ़ी हैं, सिली मिस्टेक्स घटी हैं, तुक्के बढ़े हैं, ठीक है। कट ऑफ बढ़नी चाहिए, थोड़ी बढ़ तो गई, 88 हो गई वापस से, और क्या, लेकिन कट ऑफ आप देखो यहाँ 88 ही चल रही है। हमने ये चीज़ डिस्कस की। अब कट ऑफ में एक फैक्टर और आता है, देखो जीएस की वजह से, मान लो इसको हम एक लाइन मानते हैं, ठीक, मान लो जीएस की वजह से कट ऑफ यहाँ जा रही है, बट सी सेट की वजह से कट ऑफ, सी सेट में लोग इतने क्वालिफाई ही नहीं हो रहे, तो ओवरऑल ना जीएस की कट ऑफ भी पीछे जाने पर मजबूर हो जाएगी। एक तो ये चीज़ डेफिनेटली वर्क करती है। अब हम ऑब्जर्वेशन जो थे मेरे, उसकी थोड़ा सा बात करता हूँ। ये आए कहाँ से कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन? पहला, स्टूडेंट से एक्सटेंसिवली मैं बात करता हूँ एग्जाम के बाद 2 से 3 दिन 4 दिन, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। पेपर 1 सी सेट सारे सॉल्व करने के बाद ये समझ में आया पेपर 1 इज़ नॉट ईजी एट ऑल। चॉइस ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सी सेट में। अगर आप मैथ्स में फंस गए, रीजनिंग में फंस गए, कॉम्प्रहेंशन में फंस गए तो फंस जाओगे, आपको इजी क्वेश्चंस फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे। डिफिकल्टी लेवल, ये तब भी मैंने कहा था, अभी भी यही कह रहा हूँ, इजियर दैन 2023 बट नॉट इजियर दैन 21 और 22। सी सेट डिफिकल्ट है 2022 और 21 से, लेकिन सी सेट लोग पहले तैयार ही नहीं करते थे ना, तो अब कर रहे हैं। आप देख लो 21 और 22 और इनफैक्ट सेम कट ऑफ है, राइट। तो ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हो जाएंगे। अगर आप ऑनेस्टली इस चीज़ पे एनालिसिस करोगे तो ये ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होंगे। बाकी आप पढ़ लो, पेपर आसान लगता है लेकिन वेगनेस लेवल रिड्यूस ही तो हुआ है, उसकी वजह से ओवर अटेम्प्टिंग इंक्रीज हो गई। क्वेश्चंस पीवाईक्यू से हैं लेकिन कर कौन रहा है? डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं, लेकिन क्या वो कट ऑफ आपकी अफेक्ट कर रहे हैं? एलिमिनेशन टेक्निक का रोल हुआ है, बढ़ा है, बट ठीक है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मैं एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा जिस पे आपको सीरियसली एज स्टूडेंट, और अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट देख रहा है, यूट्यूबर्स बहुत सारे फॉलो करते हैं, उनको भी अपनी इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। आई टोल्ड कि यूपीएससी इज़ नॉट इक्वल टू कोचिंग, बट कोचिंग इक्वल टू स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या हैं। सपोज हम कहते हैं 10 लाख स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको डेटा बता देता हूँ सिनॉप्सिस आईएएस का, बाकी डेटा, बाकी कोचिंग जिनको मैं जानता हूँ उन सब का डेटा। ऑलमोस्ट 96% स्टूडेंट्स ना तो कभी सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ना कोर्स भी एक बार कंप्लीट करते हैं। 91% स्टूडेंट, ये डेटा है ऑलमोस्ट जो वेरीफाइड है, डू नॉट डाउनलोड ऑल दी बुकलेट्स। जो ई बुक वगैरह दी हुई होती हैं वो डाउनलोड भी नहीं करते हैं, जबकि डाउनलोड बुकलेट के लिए तो टेलीग्राम पूरा चल ही क्यों रहा है, इसीलिए चल रहा है। और ऑलमोस्ट 100%, ये आपको भी पता है, ऑलमोस्ट 100% लोग एक से ज़्यादा रिसोर्स फॉलो करते हैं। चलो इसको हटाए थे क्योंकि सभी कर रहे हैं, इसका क्या फैक्टर है? जब 96% लोग तैयारी कर ही नहीं रहे हैं ढंग से,
तो इज़ द कंपटीशन लाइक कि 10 लाख या 15 लाख या जितने लोग भी अपीयर हो रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, कंपटीशन ऐसा नहीं है। कंपटीशन ले दे के 40 से 50,000 तक ही है, इतने ही सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। अब मैं कहूँ ये पूरा एक बॉक्स है जिसमें टोटल 40,000 स्टूडेंट हैं, 39,000, चलो प्रीलिम्स अगर निकालें इसको मैं 1 लाख भी मान लेता हूँ, चलो ठीक है, 1 लाख स्टूडेंट, 10% लोग सीरियस से तैयारी कर रहे हैं, तो 90,000 अगर प्रीलिम्स में मान लो 10-12 हज़ार लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, 90,000 स्टूडेंट्स ये अभी भी इस जोन में पड़े हैं। कट ऑफ अगर यहाँ है, इधर कट ऑफ यहाँ है, तो 10,000 स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो यहाँ पहुँच पा रहे हैं, इससे ऊपर इससे ज़्यादा लोग तो नहीं आ रहे इस जोन में, राइट। कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लें, अगर सिलेक्शन होना है तो इसी में से होगा। यही 10-12-15 हज़ार लोग हैं जो प्रीलिम्स कभी निकालते हैं, जो कभी मेंस निकालते हैं, इसमें से 10,000 लोग मेंस देंगे, बाद में उसमें से 1,000 लोग फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लें, सेलेक्ट हो जाएंगे, और इनको कोई भी अपलिफ्ट करने वाला नहीं है, राइट। जो ये लोग थे ये तो रेस में है ही नहीं, जो पढ़ना ही नहीं चाहते, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो ये लोग हैं वो भी रेस में नहीं है, दे आर ऑल्सो नॉट इवन इन रेस, राइट। कोई ऊपर निकालने वाला भी नहीं है। अब क्या इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स की गलती है? हाँ, एक लेवल पे है, डिसिप्लिन किसी और के कहने से नहीं आता। इफ़ यू आर वेटिंग कि कोई आके आपके बिल्कुल आपके बिहाफ पे पेपर दे देगा, आपके स्पून फीडिंग कर जाएगा, तो दैट इज़ रॉन्ग। देन दूसरा फैक्टर क्या था? आई टोल्ड कि यूपीएससी यू नॉट इक्वल टू सी बट इक्वल टू स्टूडेंट। अब कोचिंग का क्या रोल है? एक अनवेरीफाइड डेटा है बट आपको ऑलमोस्ट पता होगा, 2600 प्लस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आप मान सकते हो मोटा मोटा। मतलब इंडिया में अगर 100 मेजर सिटीज़ हैं एंड 10-12 एवरेज इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिसमें एक इंस्टीट्यूट में ही 300-400-500 कोचिंग है, तो 2600 ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। देन ऑलमोस्ट 16,000, कोई एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, एक अच्छे लेवल के जिनके 10,000 से 15,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं, गुड यूट्यूब चैनल्स हैं, 16,000। मतलब जितनी सीट नहीं, आप समझ रहे हो, सिलेक्शंस 1000 है, ऑफलाइन कोचिंग 2600 है, यूट्यूब चैनल्स 16,000 है, एंड 31,000 के आसपास समवन शेयर्ड कि यूट्यूब के मोटिवेशनल और वीलॉग चैनल्स हैं, राइट। तो ये एक सप्लाई है, बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आप कोचिंग इंडस्ट्री में प्लेयर्स देखो, यूनिकॉर्न्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, राइट। यूनिकॉर्न्स हैं, मेंटर्स हैं, अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, फ्री कोचेज़ हैं जो लोग फ्री सिखाते हैं, एब्यूज़र्स हैं जो दूसरों को गालियाँ देते हैं कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, सेल्फ ऑब्सेस्ड चैनल्स एंड कोचेज़ हैं जिनको लगता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसे भी बहुत भरे पड़े हैं। फिर टॉपर स्टॉक है, टॉपर स्टॉक हम फॉलो करते हैं, कितनी ऑनेस्ट है कितनी डिसऑनेस्ट है, मैंने आपको एक शीट बताई थी। एग्ज़ाम के बाद रैंक के बेस पे मनी चलती है, रैंक 1 से 10 है तो इतने रुपये में आप कह दो कि हम इस कोचिंग के स्टूडेंट हैं, रैंक 10 से 11 से 50 है तो उसका एक अलग रेट है, उससे आगे अलग रेट है। प्रॉपर बार्गेनिंग चलती है कि हम इस बेस पे इतना बोल सकते हैं, इस बेस पे इतना बोल सकते हैं। तो टॉपर स्टॉक पे आप कितना भरोसा कर सकते हो ये आपके ऊपर है। मैंने जो सच है वो बता दिया। सिनॉप्सिस आईएएस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, राइट। 2021 में हमने लास्ट टॉपर स्टॉक पे इन्वेस्ट किया था 6 से 7 लाख रुपये, आई थिंक लेस देन 10 टॉपर्स में, बस हमने कहा बस बहुत हो गया। तो ये एक अलग मार्केट है। हाँ, वो पेमेंट ऐसा नहीं है, कोई ब्लैक मनी नहीं है, ऑफिशियली उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होती है इन द नेम ऑफ वर्कशॉप एंड इन द नेम व्हाट नॉट, पता नहीं क्या, ठीक है। टॉपर स्टॉक भी है। फिर इसके बाद गाइडेंस अवेलेबल है, स्ट्रेटजी वीडियो अवेलेबल है, ब्लॉग गूगल पे आप सर्च करोगे तो ब्लॉग मिल जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स के नाम पे डीसीए डेली करंट अफेयर्स हैं, मंथली करंट अफेयर्स हैं, वीकली भी होंगे, देन न्यूज़पेपर एनालिसिस है, देन और भी होंगे कुछ। इसके बाद ईयरली एनालिसिस, इसमें सिनॉप्सिस के भी हैं, ऐसा नहीं कि हम अलग हैं, जैसे PT 360 है हमारे पास, मेंस 300 है, ये ईयरली है, हर कोचिंग के हैं। इसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक्स चलती हैं, पावर कोर्सेज हैं, रट्टा कैसे मारना है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉल कोर्सेज, सब कुछ तो चला रहा है। इसके अलावा एक और सेट ऑफ मोटिवेशनल चैनल है जिनका यूपीएससी से कुछ लेना देना नहीं है, जो मोटिवेशन है, बढ़िया मोटिवेशन देते हैं। जैसे उसमें एक बहुत बढ़िया चैनल है, इसको मैंने एक टाइम पे फॉलो किया था, हम जीतेंगे, राइट, ठीक है। बट ये मोटिवेशन ना शॉर्ट टर्म के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उसके बाद कुछ होता जाता नहीं है। इतनी सप्लाई होने के बाद, इतना रिसर्च होने के बाद सब कलेक्टिवली गलत कैसे हो रहे हैं, राइट। यूपीएससी के आसपास है नहीं। अब थर्ड प्लेयर को हम समझते हैं जो यूपीएससी है। अल्टीमेटली यूपीएससी को कुछ और चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो नहीं चाहिए, जो कोचिंग्स हैं वो भी नहीं चाहिए।
यूपीएससी में दो चीज़ें हैं, एक है नेगेटिव फैक्टर, एक है पॉजिटिव फैक्टर। बिकॉज ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक कोई प्राणी बैठा होता है जिसको अपना प्रमोशन लेना होता है कि साहब मैं कट ऑफ लेके नीचे आता हूँ, टफेस्ट एग्जाम का लेवल मेंटेन करके रखता हूँ, मेरा सीआर, मेरा अपार जो एनुअल ग्रेडिंग के लिए होता है, अलग अलग नाम होते हैं, हमारे यहाँ सीआर और अपार कहलाता था, आप A1 ग्रेडिंग कर दो, मेरा प्रमोशन 2 साल में होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। किसी बंदे को एक्सटेंशन चाहिए होता है 60 के ऊपर कि मैं 2 साल और एक्सटेंड करके जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे चले जाऊँ। फिर मुझे उसके ऊपर प्रिस भी दो, परफॉर्मेंस रिलेटिव इंसेंटिव स्कीम, हालांकि ये DAE स्पेसिफिक है, लेकिन हाँ वहाँ प्रिस है, यहाँ कुछ और होगा। फिर मेरा प्रमोशन भी कर दो, ठीक है। जैसे नेगेटिव अप्रोच में क्या है कि मैं पेपर को डिफिकल्ट बनाऊँ, जैसे पेयर टाइप क्वेश्चन ले आए कि भर दिए, बिल्कुल कचरा कर दिया। दूसरा यह नेगेटिव अप्रोच। दूसरा यूपीएससी रियली इंप्रूव किया है। आप एक चीज़ मान के चलो, यूपीएससी डेफिनेटली इंप्रूव तो करेगा, ये नेगेटिविटी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। यूपीएससी ने अप्लाइड क्वेश्चंस किस तरह के पूछने शुरू किए हैं कि एक स्टेटमेंट स्टैटिक का है, दूसरा करंट अफेयर्स के अप्लाइड पे पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन में है करंट के अप्लाइड पूछ रहा है। स्टैटिक में मल्टी सब्जेक्ट, मतलब जो कहते हैं ना इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस, वहाँ के क्वेश्चंस उठा लिए कि एक ही क्वेश्चन आप कह नहीं पाओगे पॉलिटी का है कि इकोनॉमी का है कि हिस्ट्री का है, किसका है। दूसरा मेंटल गेम की आधे से ज़्यादा लोगों को तो यूपीएससी पहले 5 मिनट में बाहर कर देता है कई बार, जैसे कि 2023 में किया, राइट। तो फिर जब कोई ये कहेगा कि कट ऑफ 85 के आसपास जा सकती है तो फिर ट्रोलिंग बनती है, करनी चाहिए। यूपीएससी ने फिर आपको ट्रोल कर दिया। यूपीएससी क्लियर हिंट्स देता है कि आपको इजी क्वेश्चंस टारगेट करने हैं, ये ले दे के सारा एनालिसिस है। इस साल हम फिर एनालिसिस करेंगे जब 2025 का पेपर होगा, वापस से करेंगे। आपको अब सीरियसली ले लेना चाहिए इस शीट का, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का यही कहना है, ठीक है। देखो करना क्या है, एक तो है पेड कोर्सेज, ये सारे सिनॉप्सिस में प्रीलिम्स 1 में है, आप देखना चाहो देख लेना। देखो मार्केटिंग ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप जानोगे कैसे हमें पैसा कैसे आएगा। प्रीलिम्स 1 क्या है, जो भी ये MSGP कोर्स है एंड 2020 50-50 सीरीज PT, ये सारे मिला के CSET मिला के प्रीलिम्स 1 सेम वे में राइट कोर्स, इसमें मेन्स आंसर बिल्डिंग मेन कंपोनेंट प्लस स्टेट PSC वगैरह, डिटेल आप देखना चाहो देख लेना। खैर ठीक है, मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गई, खरीदना हो खरीद लेना, नहीं तो आपकी मर्जी। आपको मेनली करना क्या है, पहली चीज़ तो ये कि क्या आप 2025 अटैम्प्ट दो प्रीलिम्स। अगर आप प्रिपेयर्ड हो और आपके पास अटैम्प्ट्स हैं तो देना चाहिए। दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप पास हो जाओगे या फिर आप फेल हो जाओगे। अगर आप पास हो जाओगे, हो सकता है आपका मेंस प्रिपेयर्ड ना हो, तो 3 महीने में जिस प्रिपरेशन से, जिस पेस से आप मेंस प्रिपेयर करते हो ना, अगले साल का मेंस आपका रेडी हो जाएगा। अदरवाइज जो फिर दिसंबर तक लोग कहते हैं ना मेंस रेडी कर लेंगे, वो सब ड्रामा है, कुछ नहीं है। वो लोग जेन्युइनली मेंस प्रिपेयर करते हैं जिनका बाई चांस प्रीलिम्स निकल गया लेकिन मेंस रेडी नहीं था, क्योंकि 3 महीने कोई स्कोप ही नहीं दिया ना, कोई चांस ही नहीं है। अगर आप फेल हो जाओगे तो भी आप इस 1 महीने या 15 दिन 20 दिन वो पेस गेन करो। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ऑप्टिमम बेस्ट टाइम होता है कि अगर आपको किसी एक्स ईयर, सपोज 2032 का प्रीलिम्स देना है, तो 2031 के प्रीलिम्स से 1-2 महीने पहले आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, तो भी आप ऑप्टिमम जोन में हो। तो अगर आप नहीं भी अपेयर हो रहे हो तो भी प्रिपरेशन ऐसे ही करो कि आपको एग्ज़ाम डे पे देना है एग्ज़ाम, शाम को जैसे पेपर हो जाए आपको मिल जाए, घर में आके सॉल्व कर लेना अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो। पहली तो ये चीज़। दूसरा, बेसिक बुक्स फॉलो करनी ही करनी है, PYQs फॉलो करने हैं। PYQ रिपीटेशन है तो कितनी बार बताऊँ, मतलब डू नॉट, 2 बार लिखा ही है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं, डू नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें किसी के कहने पे इग्नोर कर देते हो, देन डोंट डू इट। कोई नए करंट अफेयर्स मत पढ़ो, स्पेशली अगर आप 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आपको नहीं पता कि कुछ टॉपिक्स कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो हर साल उस मैगजीन में आ जाते हैं, तो आप पहले से तैयार करके रखो ना, उन्हें हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ कहते हैं। ये आपके 90% होंगे। PT 360 कोर्स की एक बार डिटेल देखना, यहाँ कंटेम्प्रेरी वर्सेस जो स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स, इनका डिफरेंस बहुत क्लियरली बताया। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी, इजी क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं करने हैं। इजी क्वेश्चन आप रॉन्ग करोगे फेल हो जाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की, एटलीस्ट 10 करने चाहिए, और अगर आप 40+ कर पाओ तो कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तो आपको यूपीएससी के करने हैं, दूसरे इसमें अगर आप जाओगे तो एक कोर्स कंपोनेंट है MSGP, इसमें ना कुछ और एग्जाम्स के हमने PYQs ऐड किए थे, ऑल्टरनेटिव टू टेस्ट सीरीज़। तो इस तरह से हैं CDS NDA वगैरह, इस तरह से आप इनको सॉल्व करो। अभी तक हम CDS और 2-3 पेपर ही दे पाए, जैसे मान लो ये है
राइट। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एग्जाम मोड, इसे सॉल्व करके देखो सही होता है रॉन्ग है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, करो देखो। एटलीस्ट थीम तो पता होगी ना कि मैग्निफिकेशन एंड इमेज की कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड टेक में ये टॉपिक भी हो सकता है। PYQs आपको करने चाहिए, नहीं तो जिस दिन आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लेगा आपको होगा फिर डिफिकल्ट आ गया। तो इतना आपको करना चाहिए। बेसिकली मोटा मोटा ये है कि जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ो, नो डुप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा, खुद पढ़ो, किसी और पे डिपेंडेंट होकर मत पढ़ो कि कोई दूसरा मुझे रटवा देगा, कोई दूसरा मुझे मेंटरशिप दे देगा। हाँ करवा देंगे, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस जोन में हो तो बेनिफिट है। सपोज 10,000 लोग सीरियस हैं और आप 40,000, थोड़ा नीचे हो सकता है आप सीरियस हो, लेकिन आप एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, आपका कुछ नहीं होने जाने वाला जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। इस जोन में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। आपको इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप कंज्यूम कर पाओ, राइट। तो पहला है स्टैंडर्ड बुक्स, दूसरा है PYQs, तीसरा है वन सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स, चौथा है PYQ को टेस्ट सीरीज की तरह लेके चलो। मेरे ख्याल से इतना आप करते हो देन यू आर प्रीलिम्स रेडी, नहीं करते हो देन यू आर नेवर प्रीलिम्स रेडी। कभी हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकल जाए, कभी ना निकल जाए, जिस साल निकल जाएगा आपको पता नहीं होगा कैसे निकल गया, अगले साल आप फिर हवा में झूलते रहोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको समझ आया होगा जो भी मैसेज मैं पास करना चाह रहा हूँ।